अपनी बीमारी को हल्का मत लो, इस मुसीबत को हल्का मत लो, अंग्रेजी को हल्का मत लो। जुमलों में हम कह रहे हैं हल्का मत लो, यानी हर सेंटेंस में हल्का मत लो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट मेक लाइट ऑफ। डोंट मेक लाइट ऑफ मीन हल्का मत लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट मेक लाइट ऑफ प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपनी बीमारी को हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस। डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस मुसीबत को हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम। डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी को हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ इंग्लिश। वो साइकिल खरीद नहीं सकता, कार तो दूर की बात है। उसके पास 5 रुपये नहीं है, 5,000 तो दूर की बात है। वो अंग्रेजी लिख नहीं सकता, पढ़ना तो दूर की बात है। वो एक मच्छर को नहीं मार सकता, इंसान तो दूर की बात है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं दूर की बात है, यानी दूर की बात है रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लेट अलोन। लेट अलोन मीन दूर की बात है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस लेट अलोन। आगे डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। वो साइकिल नहीं खरीद सकता, कार तो दूर की बात है। ही कैंट बाय अ बाइसाइकिल लेट अलोन अ कार। ही कैंट बाय अ बाइसाइकिल लेट अलोन अ कार। उसके पास 5 रुपये नहीं है, 5,000 तो दूर की बात है। ही डजंट हैव 5 rupees लेट अलोन 5,000। He doesn't have 5 rupees let alone 5,000। वो अंग्रेजी लिख नहीं सकता, पढ़ना तो दूर की बात है। He can't even write English let alone read। He can't even write English let alone read। वो एक मच्छर भी नहीं मार सकता, इंसान तो दूर की बात है। He can't kill a mosquito let alone a person। He can't kill a mosquito let alone a person। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। वो चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश टीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मान। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, खामखा तुम वहां जा रहे हो, खामखा तुमने उसे डांट दिया, खामखा तुमने उसे रुला दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं खामखा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में अननेसेसरली। अननेसेसरली मीन खामखा यानी बिना जरूरत के, गैर जरूरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अननेसेसरली। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, यू आर गेटिंग वरी अननेसेसरली। यू आर गेटिंग वरी अननेसेसरली। खामखा तुम वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर अननेसेसरली। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक्त कम है, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लिया कि। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लेट्स अज्यूम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स अज्यूम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स अज्यूम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लिया कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, यानी चलो मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे। लेट्स अज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। लेट्स अज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। यू वर कंपल्ड ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन
तुम मजबूर थे. Let's assume that mean चलो मान लिया कि. One more example for better understanding. चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक्त कम है, यानी हम मानते हैं कि तुम्हारे पास वक्त कम है. Let's assume that you have less time. Let's assume that you have less time. जाकर दूध ले आओ, जाकर बताओ उसे, जाकर आराम कर लो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है गो प्लस एंड प्लस सेंटेंस. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. जाकर दूध ले आओ, गो एंड गेट मिल्क, गो एंड गेट मिल्क. जाकर बताओ उसे, गो एंड टेल हिम, गो एंड टेल हिम. जाकर आराम कर लो, जाकर आराम कर लो, गो एंड टेक रेस्ट, गो एंड टेक रेस्ट. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जाकर पूछ लो, जाकर पूछ लो, गो एंड आस्क, गो एंड आस्क. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. जाकर देख लो, जाकर देख लो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मनना. जल्दी किया है पहले उसे घर पहुंचने दो, जल्दी किया है आराम से बोलो, जल्दी किया है थोड़ी देर और रुक जाओ. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी किया है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वॉज द रश. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. वॉज द रश प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहेगा. वॉज द रश ये वही का वही रहेगा विच मीन जल्दी किया है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. जल्दी किया है पहले उसे घर पहुंचने दो. वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट, वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जल्दी किया है आराम से बोलो. वॉज द रश स्पीक स्लोली, वॉज द रश स्पीक स्लोली. वॉज द रश मीन जल्दी किया है, स्पीक स्लोली मीन आराम से बोलो. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जल्दी किया है थोड़ी देर और रुक जाओ. वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम, वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो, जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो. वॉज द रश हैव सम पेशेंस, वॉज द रश हैव सम पेशेंस. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा, जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. उसने जो भी कहा वो सही था, मैंने जो भी सोचा वो सही था, तुमने जो भी किया वो सही था. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. व्हाटएवर प्लस सेंटेंस प्लस कामा प्लस वाज राइट. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. उसने जो भी कहा वो सही था. व्हाटएवर ही सेड वाज राइट, व्हाटएवर ही सेड वाज राइट. मैंने जो भी सोचा वो सही था. व्हाटएवर आई थॉट वाज राइट, whatever I thought was right. तुमने जो भी किया वो सही था. whatever you did was right. समझो चला गया, समझो हो गया, समझो बोल दिया, समझो बता दिया. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं समझो.
इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। कंसीडर मीन समझो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस 8 प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझो चला गया, कंसिडरेट गॉन, कंसिडरेट गॉन। समझो हो गया, कंसिडरेट डन, कंसिडरेट डन। समझो बोल दिया, कंसिडरेट स्पोकन, कंसिडरेट स्पोकन। समझो बता दिया, कंसिडरेट टोल्ड, कंसिडरेट टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। समझो सीख गया, समझो सीख गया। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। कहाँ लिखा है कि हम यहाँ फोटो नहीं खींच सकते हैं? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं? कहाँ लिखा है कि यहाँ थूकना मना है? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ पार्क नहीं कर सकते? इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहाँ लिखा है कि, यानी हर सेंटेंस में कहाँ लिखा है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वेयर डज इट से दैट। वेयर डज इट से दैट मीन कहाँ लिखा है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वेयर डज इट से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और वेयर डज इट से दैट मीन कहाँ लिखा है कि, कहाँ लिखा है कि हम यहाँ फोटो नहीं खींच सकते। वेयर डज इट से दैट वी कैंट take picture here? Where does it say that we can't take picture here? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं? Where does it say that we can't stay here? Where does it say that we can't stay here? कहाँ लिखा है कि यहाँ थूकना मना है? Where does it say that spitting is forbidden here? Where does it say that spitting is forbidden here? वो अभी भी सो रहा है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। वो अभी भी खाना पका रही है, हम अभी भी खेल रहे हैं। में हम कह रहे हैं अभी भी, यानी हर सेंटेंस में अभी भी कॉमन मुश्तरक सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में स्टिल। स्टिल मीन अभी भी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टिल प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। वो अभी भी सो रहा है। He is still sleeping. He is still sleeping. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। इज ये हेल्पिंग वर्ब है, स्टिल मीन अभी भी, स्लीपिंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। I am still reading. एम ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। स्टिल मीन अभी भी, और रीडिंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो अभी भी खाना पका रही है। शी इज स्टिल कुकिंग। शी ये सब्जेक्ट है, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, स्टिल मीन अभी भी, और कुकिंग ये वर्ब प्लस ING है। हम अभी भी खेल रहे हैं। वी आर स्टिल प्लेइंग। वी आर स्टिल प्लेइंग वी सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, स्टिल मीन अभी भी, और प्लेइंग ये वर्ब प्लस ING है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम अभी भी सीख रहे हो। तुम अभी भी सीख रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।